हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डीप डाइव क्लासरूम लेक्चर में हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जिसने हाल ही में हजारों कैंडिडेट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। हमारा मुख्य फोकस है यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026। सही कहा। जिन भी छात्रों ने हाल ही में अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देखा है और उन्हें पास की जगह बैक या फेल शब्द का सामना करना पड़ा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा डीप डाइव लेक्चर खास उन्हीं छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। देखिए, जब स्क्रीन पर फेल दिखता है तो जो पैनिक और टेंशन होती है वो बहुत नेचुरल है। लेकिन आज के इस क्लासरूम लेक्चर का मकसद उस पैनिक को पूरी तरह खत्म करके आगे क्या करना है, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझना है। इस रोड मैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें भावनाओं से हटकर थोड़े डेटा और लॉजिक पर आना होगा। हाँ, जिसे हम रिजल्ट का विश्लेषण या रिजल्ट एनालिसिस कहते हैं। जब कोई कैंडिडेट रिजल्ट में बैक देखता है तो पहला रिएक्शन यही होता है कि शायद मेरी ही पढ़ाई में कोई कमी रह गई थी। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर चर्चा करें, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के नतीजों का डेटा देखें, तो पता चलता है कि 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। 1 लाख? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वहां भी 32,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को असफलता का सामना करना पड़ा है। आज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, इतने सारे छात्रों का बैक आना डरावना लग सकता है, लेकिन रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। इन नंबर से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि भले ही रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। सही बात है। ये किसी एक छात्र की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक व्यापक स्थिति है। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक शिक्षक की तरह स्पष्ट करना होगा कि छात्रों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान स्थिति को गहराई से समझना और उसका आकलन करना। हमारी स्टडी गाइड के अनुसार इसे हम 2 बहुत ही स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं। हाँ, पहली कैटेगरी है सब्जेक्ट बैक और दूसरी है सेमेस्टर बैक। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले सब्जेक्ट बैक को क्लासरूम की तरह परिभाषित करते हैं। यदि कोई छात्र केवल 1 या 2 विषयों में मतलब सब्जेक्ट्स में फेल है तो इस स्थिति को सब्जेक्ट बैक कहा जाता है। और इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई 1 या 2 विषयों में रुका है तो उसके लिए स्क्रूटनी या बैक पेपर का बहुत ही सीधा विकल्प मौजूद है। एकदम सही। लेकिन स्थिति तब पूरी तरह से बदल जाती है जब हम दूसरी कैटेगरी यानी सेमेस्टर बैक पर आते हैं। यहाँ छात्रों को चेतावनी देना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस पॉइंट है। यदि छात्र 3 विषयों में 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो इसे सेमेस्टर बैक कहा जाता है। और इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छात्र को पूरी तरह से फेल माना जाएगा और उसे वो पूरा सेमेस्टर दोबारा पढ़ना होगा। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने बहुत साफ शब्दों में छात्रों को सेमेस्टर बैक को लेकर सावधान किया है। सावधान इसलिए किया है क्योंकि इसमें उन विषयों की भी दोबारा परीक्षा देनी होगी जिनमें छात्र पहले पास हो गए थे। इसमें छात्रों को सच में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। गंभीरता से विचार करना है, टेंशन लेनी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार मान ली जाए। जब ऐसा रिजल्ट आता है तो कुछ छात्रों को लग सकता है कि अब बीटीसी छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलत धारणा है, लेकिन इस गलत धारणा को यहीं दूर करना होगा। बीटीसी छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतने समय और मेहनत के बाद कोर्स छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। छात्रों के पास अब आगे बढ़ने के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट रास्ते मौजूद हैं। वो 2 विकल्पों की हम यहाँ घोषणा कर देते हैं। पहला रास्ता है ऑप्शन 1 स्क्रूटनी फॉर्म, जिसे अंक अनुसंधान भी कहा जाता है। यह नंबर बढ़वाने का एक बेहतरीन मौका है। और दूसरा रास्ता है ऑप्शन 2 बैक पेपर या री एग्जाम, यानी परीक्षा दोबारा देने का मौका। तो चलिए बिना देर किए ऑप्शन 1 का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, यानी स्क्रूटनी फॉर्म की हर एक डिटेल समझते हैं। छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या नंबर सच में बढ़ते हैं। इस सवाल का विस्तार से जवाब देना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगर हम पिछले सेमेस्टर का रिकॉर्ड देखें तो बहुत से बच्चों के नंबर बढ़े थे। अगर किसी छात्र को अपने पेपर पे भरोसा है, उसे लगता है कि वो पेपर अच्छा करके आए थे, तो ये मौका जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये स्क्रूटनी फॉर्म किसे भरना चाहिए? क्या हर कोई इसे भर सकता है? इसके कुछ नियम हैं। हाँ, इसके कुछ सख्त नियम हैं। पहला नियम यह है कि ये फॉर्म उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनकी बैक केवल 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर से लगी है। एज शिवांश मिश्रा सो मेंशन्ड, केवल 1 से 5 नंबर से पीछे रह गए छात्रों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए पासिंग मार्क 12 है और किसी के 10 या 11 नंबर आए हैं तो मार्जिन बहुत कम है। ऐसे में स्क्रूटनी से पास होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा नियम यह है कि छात्र को अपने लिखे हुए उत्तरों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं बनता। सही कहा। और एक तीसरी बहुत जरूरी टेक्निकल लिमिटेशन है।
एक छात्र अधिकतम विषयों यानी सब्जेक्ट्स के लिए ही स्क्रूटनी फॉर्म भर सकता है। विषयों की मैक्सिमम लिमिट है, इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। अब इसके कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी पर आते हैं, जैसे डेट्स और फीस। डेट्स को लेकर छात्रों को बहुत अलर्ट रहना होगा। रिजल्ट आने के ठीक 1 हफ्ते के अंदर इसके फॉर्म आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलता। और फीस की बात करें तो जो छात्र डाइट या गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, उनके लिए ये फीस लगभग 200 रुपए होती है। लेकिन जो छात्र प्राइवेट कॉलेज में हैं, उनके लिए फीस का स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ ये फीस 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। हाँ, ये पूरी तरह से उस प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, इसलिए छात्रों को सीधे अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था हमारा ऑप्शन 1। लेकिन मान लीजिए किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा और नंबर नहीं बढ़े, या फिर कोई स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तब क्या? तब छात्रों को ऑप्शन 2 की रणनीति अपनानी होगी, यानी बैक पेपर या री एग्जाम। बैक पेपर एक बहुत ही सॉलिड बैकअप है, लेकिन इसे कब देना है, इसे लेकर बहुत डाउट रहता है। अगर स्क्रूटनी से बात नहीं बनती है, तब छात्रों को बैक पेपर देना होगा। तो बैक पेपर कब होंगे, इसकी टाइमलाइन को एक लेक्चर की तरह विस्तार से समझना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी छात्र के मन में टाइमिंग को लेकर कोई डाउट ना रहे। हाँ, तो टाइमलाइन कुछ इस तरह काम करती है। अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर बैक है, तो इसकी परीक्षा अगले फर्स्ट सेम बैच के छात्रों के साथ होगी। मतलब जब नया बैच आएगा और उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, तब आपको उनके साथ बैठकर अपना बैक पेपर देना होगा। एकदम सही। और यही सेम नियम थर्ड सेमेस्टर बैक पर भी लागू होता है। थर्ड सेमेस्टर बैक की परीक्षा अगले थर्ड सेम बैच के छात्रों के साथ होगी। इस टाइमलाइन को समझने के बाद छात्रों को अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत ना हारें। डोंट लूज होप। बिल्कुल। हमारी तरफ से एक मोटिवेशनल अपील ये है कि रिजल्ट खराब आने का मतलब ये नहीं कि छात्र बीटीसी छोड़ दें। सफलता के लिए बस 2 काम करने हैं। पहला, अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत स्क्रूटनी फॉर्म भरें, और दूसरा, आज से ही बैक पेपर की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप ये 2 काम फोकस के साथ करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि संपर्क और सपोर्ट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सहायता केंद्र मौजूद है। छात्रों को बताएं कि कोई भी समस्या हो तो SS मंत्रा YouTube चैनल उनके साथ है। हाँ, छात्रों को कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। किन विषयों पर मदद मिलेगी ये भी स्पष्ट कर देते हैं। रिजल्ट, स्क्रूटनी या एडमिशन को लेकर कोई भी डाउट हो तो छात्र सीधे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। SS मंत्रा की टीम हर कदम पर सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। तो छात्रों, आज के लेक्चर में हमने हर एक टेक्निकल डिटेल को बहुत ही बारीकी से समझा। लेकिन इन सब नियमों और फॉर्म्स से ऊपर उठकर एक विचार है जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा। क्या एक परीक्षा का खराब रिजल्ट किसी भी व्यक्ति की असली काबिलियत तय कर सकता है? बहुत ही गहरी बात है ये। एक सिंगल रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। आप इस परिस्थिति से कितनी मजबूती से बाहर आते हैं, वही आपकी असली परीक्षा है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, एक बड़ा सरप्राइज। अगले वीडियो में सभी छात्रों के लिए कुछ खास गिफ्ट आने वाला है। एक ऐसा गिफ्ट जो इस पूरी जर्नी में बहुत काम आएगा। इसलिए अपडेट रहने के लिए सभी को जुड़े रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।